बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, एशिया कप 2025 के हवाले से अगर बात की जाए तो कल लीग मैच का सेकंड लास्ट मैच खेला गया, जिसमें एक बड़ा क्रूशल मैच था अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और श्रीलंका जो है चलते मैच के दौरान ही क्वालिफाई कर गया सुपर 4 के लिए, लेकिन अफगानिस्तान कल उन पर जो गुजरी है गालिबन उनकी रात खासी मुश्किल गुजरी होगी, स्पेशली अगर बात की जाए राशिद खान के हवाले से, क्योंकि बैक टू बैक वो 2 मैचेस हारे। उसके बाद किस तरह से वो ट्रैक पर आ पाएंगे। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जो उनकी गुफ्तगू चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी हद तक तैयारी की इस टूर्नामेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और बहुत से ऐसे मीम सोशल मीडिया पर वायरल थे कि एशिया सेकंड बेस्ट टीम जो है वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। अफगानिस्तान ने कल टॉस जीता, पहले बैटिंग की उन्होंने। पहले बहुत जल्दी विकेट्स गिरती जा रही थी, लेकिन गिरते पड़ते 169 आखिर में थैंक्स टू मोहम्मद नबी आज इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करके 169 रन जो है वो स्कोरबोर्ड पर सजा दिए। उसके बाद जनाब श्रीलंका की अगर बात की जाए तो उन्होंने 171 रन बना लिए और ये मैच आसानी नहीं कह सकते, लेकिन क्रेडिट गोज टू देयर बॉयज। कप्तान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, कुशल मेंडन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, ये सारी सूरत हाल। इसके अलावा जनाब 21 तारीख को दोबारा से पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच होने जा रहा है। उस हवाले से तैयारी, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं। अगर इस मैदान की बात की जाए, साफ्ती बरादरी की बात की जाए, शाहनवाज राना साहब और अहमद सईद ने मुझे किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया आपके। राना साहब दी ग्रेट हुजूर। एशिया कप 2025 टू द पॉइंट रहेंगे, हम बात करते हैं। ये जो मरहला चल रहा था, लीग मरहला, अप्स एंड डाउन हमने देखे। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली भारत शिकस्त दी हमें, हम ओमान के खिलाफ मैच जीते, यूए के खिलाफ जिस तरह से जीते वो हमें पता है, लेकिन इस सारे दौरान जो चीज़ें चलती रही, आपने पूरे करियर में पहले कभी ऐसा देखा, ऐसी सूरत हाल बनते? हमने खेल और सियासत को एक साथ पहले देखा है अगर टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान बात की जाए, लेकिन अभी जो हुआ हम तो बाइकआउट तक आ गए। नहीं, बात ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो आपने कहा ना खेल और सियासत तो पाकिस्तान इंडिया की जो है वो शुरू से है, लेकिन उसका इजहार नहीं होता था। अच्छा, ठीक है ना, इस मरतबा तो बाकायदा ग्राउंड में इजहार हुआ है। अदरवाइज ये कि जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो ये तो सियासत जो है हमारी जब से पाकिस्तान बना है, जब से भारत जो है वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। और अब आपने देखा कि जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, उसके बाद तो हमारे सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि तमाम खेल जो थे वो मुतासिर हुए थे और तमाम खेलों के ग्राउंड जो थे वो सुनसान होकर रह गए थे। तो पॉलिटिक्स तो होती है और रहती है, लेकिन जो इसका इजहार हुआ है ना इस टूर्नामेंट के अंदर, वो बड़ा अजीब व गरीब है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद वो जो क्रिकेट के नाखुदा बने बैठे हैं, जो देवता हैं क्रिकेट के, वो सब के सब जो हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल पानी पड़ा हुआ है, ओस पड़ी हुई है और उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। लेकिन वो क्यों करेंगे? बात तो असल में ये है कि अगर हम आईसीसी को ही कहते हैं कि वो खेल के ऊपर जो है वो तवज्जो दिलाने के अंदर अपना किरदार अदा करे, सियासत को एक तरफ कर दे, तो आईसीसी तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल फेल हो गया है। और उसकी फेल होने की वजह यह है कि आईसीसी है भारत की रखेल, ठीक है ना। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ये नहीं। तो जो जब हो गई और फिर जेशा के होते हुए आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो यह है कि ये देख लीजिए, और अभी जो भी कुछ हुआ, पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा, मैं मतलब बड़ा खुश हुआ हूँ खासे अरसे के बाद कि कम से कम चले हमें अपनी कौमी अहमियत, कौमी इज्जत, कौमी वकार के ऊपर तो कुछ खड़ा होने की तौफीक अल्लाह ताला ने दी। चाहे वो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसका जो वाइंड अप है वो जिस अंदाज में हुआ उसको छोड़ दें, लेकिन एक मौके के ऊपर तो हमने बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि, और क्रेडिट जो है वो मैं दूंगा अपने चेयरमैन साहब को कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, बुज़दिली नहीं दिखाई, लेकिन वो बुज़दिली दिखा भी नहीं सकते थे इस वजह से कि जो कुछ हमारी पाक फौज ने उनके साथ कर दिया ना 10 मई को, उसके बाद फिर बुज़दिल बनने की गुंजाइश नहीं रही थी, फिर भागने की गुंजाइश नहीं रही थी, ठीक है ना। और वही खिफत, वही जो उनकी तजलील हुई है ना, जो उन्हें चपेड़े पड़ी हैं, ठीक है ना, वो 10 राफेल जो थे ना, वो उनके दिल के अंदर बार बार जो थे वो टीसे मचाते थे, उछलते थे कि यार ये इन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया। होना तो ऐसा ही था जैसा हुआ है, लेकिन इस मौके के ऊपर जो पीसीबी का स्टांस है ना वो काबिल तारीफ है। और यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने इस मौके को जाया नहीं किया, बल्कि कोशिश की कि चलो मतलब भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना कुछ तो हुआ है।
अच्छा, अब ये बहुत सी बात हो रही है इस हवाले से देखा जाए सोशल मीडिया पर कि ये जो माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला जो है इतने सस्ते में हम मान के, क्या इससे बस भी हो सकता था, हम इससे आगे जा सकते थे, बस फॉर क्रिकेट बट इससे आगे फॉर पाकिस्तान, अगर हम बाइकआउट वाला स्टांस था उस पर कायम रह सकते थे, या फिर ऐसा होना था कि बहुत से सैंक्शंस लग जानी थी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डैमेज होना था, और एट दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही अपने लो पॉइंट पे इस वक्त मौजूद है, हम 7वें 8वें नंबर पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, और जिनसे हमारा टाकरा है वो नंबर 1 2 की टीम्स हैं, और इस टूर्नामेंट में हम जिस तरह से जिस हौसले से जा रहे हैं वो हमारा हौसला है बीइंग क्रिकेट फैन, तो इससे हम आगे जा सकते थे, या फिर दे डिड देयर बेस्ट, यहां तक ही था 1 घंटे का आपने मैच डिले करवा दिया। नहीं, बात ये कि हम इससे आगे जा भी नहीं सकते थे। अच्छा, ठीक है ना, और कोई सूरत भी नजर नहीं आती थी आगे जाने की, ठीक है ना, क्योंकि आगे तो था ही कुछ नहीं, जो कुछ होना था ना वो हमने कर दिया भाई। इस खाली एक ये टूर्नामेंट के ऊपर शायद इतना पैसा जो है वो अर्निंग ना हो तमाम बोर्ड्स को, कि जितना सिर्फ एक पाकिस्तान और भारत के मैच पे है, और जहां पे ये सूरत हाल नजर आ रही हो कि शायद एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा पाकिस्तान और भारत का मैच हो जाए, तो वहां अंदाजा लगा लें कि नोटों की बोरियां जो हैं वो भी थोड़ी जो है वो पड़ जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो भी कुछ हुआ है ना इसके अंदर, जो ये फैसला हुआ या जिस तरह भी इसको जो वाइंड अप किया गया जितनी जल्दी के साथ के ऐसे करके गुबार उठा, पता चला 1 घंटा मैच जो है वो लेट होगा, 1 घंटे के बाद जो है वो टॉस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया। इस पे जो है खाली एक मतलब एलिमेंट नहीं था, इसमें ब्रॉडकास्टर का बड़ा वो था प्रेशर कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा और ये बहुत बुरा हो जाएगा। सो ये है कि पाकिस्तान के बोर्ड को भी बहुत सारे पैसे जो थे वो मिलने थे, तो बहरहाल लेकिन ये कि कते नज़र इसके कि हमें कितने पैसे मिलने थे, हमने अपनी जो कौमी अहमियत है उसके ऊपर पूरी तरह से जोर लगाया, एहतिजाज जो था वो रिकॉर्ड कराया। लेकिन यहाँ एहतिजाज पे मैं एक और बात करूंगा कि हमने ना उस पूरे एहतिजाज के अंदर सिर्फ एक ही बंदा था जो कुर्बानी का बकरा बना। इसी बात पे ये मैंने नाम ये लिखा कि अब उसका क्या करना है। हमने कल के प्रोग्राम में बात की, आपकी माफी तलाफी होगी, सुलह हो गई आपकी, आपने मैच भी खेल लिया, लेकिन वो बंदा जिस पर आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया, बरतरफ कर दिया, ओहदे से हटा दिया, उस्मान वाला साहब का क्या कसूर था? क्या उन्होंने लेट रिप्लाई किया सिर्फ ये? और क्या अब आपका तजर्बा क्या कहता है, उस्मान वाला साहब एज इट इज उसी पोस्ट पे वापस आ जाएंगे और या आ चुके? यार ये लोग बड़े लोग हैं। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो हमारी पूरे वतन के ऊपर जो है वो छाई हुई है। हम किसी भी वक्त कुछ सोचते हुए ना गलत हो जाते हैं, और होता वही है कि जो हमारे करता धरता जो है ना, जो हमारे नाखुदा बैठे हुए हैं मुख्तलिफ महकमों में, होता उन्हीं के हाथ में सब कुछ कि वो उस्मान वाला वापस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि जहाँ जब ये सारा कुछ हुआ तो जो वहाँ टीम मैनेजर है, क्या उसने बर वक्त इस तमाम चीज़ों की निशानदेही जो थी वो की कि जनाब ऐसा हो गया है, इसका फौरी तौर के ऊपर एक्शन लिया जाए। वाला साहब ने तो जाहिर है कि थोड़ा डिले किया और उसकी उन्होंने सज़ा भी भुगत ली, और शायद मैं समझता हूँ नकवी साहब ने उनको एक साइड लाइन करके और उनको एक पासे लगाकर ये बताया कि जनाब हम जो हैं वो हम फैसले जो हैं वो बड़े मेरिट पर करते हैं। हालांकि मेरिट के ऊपर एक फैसला जो है वो बोर्ड में नहीं हो रहा। नकवी साहब ये क्या करते हैं कि यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ उनको थोड़ी बहुत फेस सेविंग दे देते हैं, उसके बाद रहते वही चेहरे वहाँ पे। ये उनकी मेरिट के ऊपर फैसले होने थे तो उस्मान वाला साहब उस वक्त क्यों नहीं फारिग हुए जब उन्होंने PSL के इंतजाम के अंदर जो ऊंच नीच की थी? उस्मान वाला साहब उस वक्त क्यों नहीं फारिग हुए जब उन्हें डोमेस्टिक का जो कैलेंडर बनाना होता है उसके अंदर अनबैलेंसिंग थी? वो क्या कैलेंडर उन्होंने बनाया था और उसके क्या नताइज बरामद हुए? पाकिस्तान के प्लेयर्स के पूल का क्या हुआ? उस्मान वाला साहब को अगर फारिग करना तो इन बातों पर करते जो रेलेवेंट थी उनकी फरागत से। तो अगर तो मेरिट पर फैसले करने हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तमाम जितनी भी तकर्रियाँ हुई हैं PCB के अंदर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ICC के रोल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन 2019 में जिम्बाब्वे के बोर्ड को बैन किया गया था सियासत की वजह से, रॉबर्ट मुगाबे की वजह से, जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन आप दुनिया में इस वक्त जितने बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, इंडिया का बोर्ड है उसमें सियासत का इन्फ्लुएंस नहीं है, पाकिस्तान का बोर्ड है सियासत का इन्फ्लुएंस नहीं है। मसला ये है कि ICC एक ऐसा इदारा है कि जिसके अहकामात सिर्फ गरीबों के ऊपर चलते हैं। नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान का जो बोर्ड है ना, अहमद मैं सॉरी माफी चाहूंगा आपसे, आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे, मैंने बीच में। पाकिस्तान के बोर्ड का इतना ज्यादा सियासी वो नहीं है, हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन इन लोगों ने तो बरमला जो है वो सियासत का इजहार जो है वो किया है। तो पाकिस्तान का बोर्ड इनसे जो है मतलब थोड़ा सा इस हवाले से जो है मैं ये समझता हूं कि ज्यादा बेहतर है। लेकिन ICC का जो किरदार है इसके अंदर देखें, वो जितने भी स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं ICC के अंदर
उन सारों का भी जोर सिर्फ उस मुल्क के ऊपर चलता है जो कमजोर है। साउथ अफ्रीका जब नया नया क्रिकेट में आया था अपार्थाइड के बगैर के बाद 92 के वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त 92 के वर्ल्ड कप में ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी से साउथ अफ्रीका के साथ वो सलूक हुआ था सेमीफाइनल के अंदर, जो बारिश के बाद उनको एक बॉल पर 22 रन बनाने थे। उस वक्त अगर आज के साउथ अफ्रीका का बोर्ड होता तो शायद मुझे लगता है कि वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन निकालते। तो इस वक्त एशिया कप के अंदर भी यही सूरत हाल है। एंडी पायक्राफ्ट आईसीसी के रेफरी हैं। आईसीसी को पता है कि पहले से जो क्रिकेट खेलने वाले बोर्ड्स हैं या बड़े मुल्क हैं वो तो पहले ही 7-8 हैं। उनमें से भी अगर एक मुल्क रूठ के बैठ जाता है और उसकी वजह से दूसरा मुल्क भी जो है वो खराबी करने तो पीछे तो बचता ही कुछ नहीं है। और जिस तरह राणा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे तो रेवेन्यू आएगा तो आईसीसी चलेगी, ब्रॉडकास्टर्स चलेंगे। और ये बीसीसीआई की हम अक्सर ये बात कर रहे हैं इस फोरम के ऊपर बैठ के कि बीसीसीआई भी जो इस बात पर इतराता है ना कि उसकी क्रिकेट को उसने अपनी रखेल बनाया हुआ है या उसने क्रिकेट को अपनी कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है, 4 ब्रॉडकास्टर्स की मार है। 4 चैनलों के मालिकान खड़े हो जाए ना तो बीसीसीआई उनकी मर्जी का स्केड्यूल बनाता है, उनकी मर्जी के मैच रखवाता है। और यही लोग जब आईसीसी के अंदर गए तो उन्होंने क्रिकेट साथ भी किया। अनफॉर्चुनेटली सारे का नुकसान जो है बतौर खेल क्रिकेट को हो रहा है और क्रिकेट की जो एक ग्लोबल फैलाव होना है दुनिया में उसको नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक पर वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं हम पर। तो हमने एक्शन ले लिया, आईसीसी ने कह दिया कि ये रूल्स नहीं है या जो भी मामला रफा दफा, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सियासी बातें की और इस सारी जीत या हार को उससे रिलेट किया, उसके बारे में क्या आइन क्या कहता है आईसीसी का, एमसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, क्या उधर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, इस पर बात करनी है। उसके अलावा हमने बात करनी है जनाब आज का एक मैच और कल जो मैच हुआ क्या कमाल का मैच था। एक ब्रेक के बाद जी स्टे विद अस। 2025 के हवाले से शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कस कर रहे थे कि हम वो जो मामला हुआ माफ़ी तलाफ़ी वाला। अब राणा साहब एक और ख़बर जो आई है, भारतीय मीडिया बेसिकली आईसीसी जो भी खबर देना चाहता है वो अब भारतीय मीडिया के थ्रू प्लॉट करवाता है पहले, ठीक है। भारतीय मीडिया ने पहले कह दिया था कि कोई माफ़ी शाफी नहीं, यही मैच रेफरी रहेंगे, आपने जो करना है कर लें, ठीक है। अब वही एट द एंड हुआ, बहरहाल जिस तरह से मामला सेटल डाउन हुआ वो अच्छी बात है। अब ये भारतीय मीडिया एक दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान टीम ने किया मुताबिक टूर्नामेंट कवानीन की खिलाफवर्जी की, टीम ने मैच रेफरी एंटी पायक्राफ्ट को ना हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन मैच में ताखीर। एक दूसरा ये किया कि आईसीसी और पीसीबी को ईमेल भेजी है जिसमें बदसलूकी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिसर्स एरिया प्रोटोकॉल की मुताबिक खिलाफवर्जियों की निशानदेही की गई है। तो वो आप पीसीबी को इसका जवाब देना होगा कि जनाब वो जो वीडियो बनाई है आपने अपने लिए वो तो इसकी मैच ऑफिसर्स के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तो इस पर अब आगे क्या करना है पीसीबी को? बात यह कि वो एक ना ज़रबुल मिसल है जी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठीक है ना। ये जो आईसीसी का जो सिलसिला है ना वो भी यही है कि वो जो ऐसे मुमालिक होते हैं ना कि जिन पर उनका जोर चलता है उनके लिए वो सब कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है या नहीं। भाई आईसीसी के रूल्स की खिलाफ वर्जी तो है भारत ने शुरू की, हाँ जी, ठीक है या नहीं। उन्होंने जब मैं तो इन चीज़ों को ना बड़े गौर से देख रहा होता हूँ और अचानक जहन में आ रही होती है कि यार ये क्या हो रहा है। जब दोनों मुमालिक के नेशनल एंथम बजते हैं तो दोनों टीमों को दिखाया जाता है कि उनका जो है खड़े होने का उनका जो रिएक्शन है वो किस तरह महसूस कर रहे हैं उसको। आपने देखा कि पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजाया गया तो भारतीय टीम को उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया, ठीक है या नहीं। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिखाते थे या उनको दिखाते थे शायकीन को। जब इंडिया का नेशनल एंथम बजाए तो वो उनको दिखा रहे थे, उनको नहीं दिखा रहे थे। मतलब ये कि उन्होंने तो आगाज तो उन्होंने किया और सारी चीजें प्लान की, स्क्रिप्ट तैयार हुआ कि कहां से काम शुरू होगा, ठीक है या नहीं। फिर इसके बाद जब टॉस हुआ है, टॉस भी जो था वो अगर तो आईसीसी ये कहेगा जी पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, 1 घंटे लेट करवा दिया, ये करवा दिया। और भाई मुझे ये बताएं आईसीसी पहले इसका जवाब दे कि उसको किसने कहा था कि आप माइक पहले बंद करें। उसने कप्तान को कहा माइक बंद करें, माइक बंद करवा के उसको कहा हाथ नहीं मिलाना। तो ये उसको किसने इंस्ट्रक्शन दी? आईसीसी इसके अंदर तो अंधा हुआ है। आईसीसी ने यहां तो आंखें बंद की हुई हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा। भारत के कप्तान ने ये पता नहीं कोड ऑफ, आप जानते हैं बड़े अच्छी तरह से, आप पढ़ा भी होगा आपने कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अंदर क्या ये बात आती है कि जो जब टॉस हो जाता है उसके बाद हारने वाला जो है टॉस वो जीतने वाले कप्तान से हाथ मिलाता है। ऐसे ही तो क्या उन्होंने नहीं की वायलेशन? कोई नहीं पूछ रहा उनको, ठीक है ना। उनके कप्तान ने आकर मीडिया के अंदर बैठकर सियासी गुफ्तगू नहीं की, हाँ, उसको कोई नहीं पूछ रहा। बल्कि पाकिस्तान ने जो 2 अपनी शराइत दी थी उनके अंदर एक पहली शर्त ये थी कि सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी जो है वो जुर्माना होना चाहिए, उस पर बैन होनी चाहिए। उसका जिक्र ही खत्म कर दिया आईसीसी ने। एक बेचारा वो था जिसको कुर्बानी का बकरा बना दिया एंडी को, और सारे चैनल्स के अंदर सिर्फ वही हो रहा था कि वो माफी मांगेगा, वो माफी मांगे। अब वो ये कहते हैं कि जी आपने ये वीडियो भी क्यों शेयर की।
भाई मेरा कप्तान तो बगैर मोबाइल के चेयर के ऊपर बैठा था और बगल में हाथ दिए हुए थे उस बेचारे गरीब आदमी ने, ठीक है ना। जो हमारा कोच है उसको आपने खड़ा किया हुआ, उसको तो आपने सीट भी नहीं दी। भाई खड़ा हुआ, बिल्कुल है खड़ा हुआ ना। हाँ जी। तो फिर यार ये आप मतलब तजलील कर रहे हैं। अब अगर कोई वीडियो बनाई है तो आईसीसी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बनाई है ना, आईसीसी के किसी बंदे ने बनाई है ना, उसी ने आगे दी है ना। पाकिस्तान का क्या कसूर है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर जो मैंने पहले बात की थी ना कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये सबकी भाभी है भाई। जो गरीब है ना उसकी बीवी को हर बंदा भाभी कह के बुला लेता, अम्मी नहीं कहता, खाला नहीं कहता, मामी नहीं कहता, ठीक है ना। वो रिश्ते अपनाता है कि जिसपे उसका मजाक उड़ाया जाए। सो ये है कि यार आईसीसी अगर ये कर रहा है, पाकिस्तान को इसका स्ट्रांगली जवाब देना चाहिए, ठीक है या नहीं। अब तो डू एंड, मेरी बात सुने, 2030 तक भारत एंगेज है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के बगैर कोई क्रिकेट नहीं हो सकती। आप एशेज की बात करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो मैच को एक तरफ करके रख दिया पाकिस्तान और भारत की टीमों ने। दुनिया के अंदर कोई इंतजार अगर मैच का होता है तो होता है पाकिस्तान और भारत का। पाकिस्तान के बगैर जो है क्या ये वर्ल्ड कप करा लेंगे? पाकिस्तान के बगैर क्या ये वुमेन वर्ल्ड कप करा लेंगे? पाकिस्तान के बगैर क्या ये एशिया कप करा लेंगे? तो फिर हम किस बात से हम डरें, या किस बात से हम खौफजदा हों? और यार बात ये कि गैरत बड़ी चीज होनी चाहिए, और हमारे में गैरत की शायद थोड़ी सी बड़ी माफी के साथ कमी है। अभी आपने ना ऑफ द मतलब कैमरा मुझे एक बात की थी कि आप तो बड़े मतलब पीसीबी के नाकिद रहे हैं। हाँ। आज तो आपने डंडी मारी है, आपने पीसीबी की हिमायत की है। मैंने हिमायत नहीं की, मैंने अपने मुल्क की हिमायत की है। हाँ। ठीक है या नहीं? अगर इस मौके के ऊपर हम अपने बोर्ड को और अपने चेयरमैन को हरवे तनकीद बनाना शुरू कर देंगे तो हमसे बड़ा लानती कोई नहीं होगा, ठीक है ना। जब सारे एक तरफ हुए हुए, यार अब तो हमारे साथ सिर्फ एक बांग्लादेश और पाकिस्तान है, बाकी तमाम टीमें जो हैं, ये जो कल हारे हैं ना, मुझे इनकी हार का बड़ी खुशी हुई, क्योंकि भारत ने ये कहा था कि एशिया में अगर 2 नंबर टीम है तो वो ये है। उसने फूंक भर दी और कल उनकी फूंक निकल गई, ठीक है या नहीं? तो बात ये कि ये तो हमारी हार के ऊपर अगर ये भंगड़े डालें, राशिद भंगड़ा डाले या कोई और भंगड़ा डाले, तो यार मैं बहैसियत पाकिस्तानी जो है वो तो भाई उनके लिए अच्छे जज्बात नहीं रख सकता। बाकी जो बात आपने की, जो मुझसे सवाल किया, पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे जवाब आते हैं अगर देने पर आए, लेकिन ये कि किसी अक्लमंद बंदे को बिठाकर उससे जवाब लिखवाएं। हमें जो नायले इकट्ठे किए हुए ना बोर्ड ने, उनसे जवाब ना लिखवाएं, उन बंदों से जवाब लिखवाएं कि जो और स्ट्रांगली जो है वो ऐसा पेपर बना के आईसीसी के सामने रखें कि फिर वो उनको लाजवाब कर दें। हाँ, अच्छा, और मदद की भी तो मोहम्मद वसीम साहब ने की, वहां पर दुबई में बैठे मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व तो वो पाकिस्तान के नमक खा रहे हैं, पैसे खाते रहे, हमसे पैसे नहीं लेते रहे। तो इस तरह के लोगों को हमने साइड पे करके तो फिर जब इनको नहीं उनके दौर में भी बहुत सारी वो हुई है चीजें। अहमद सईद साहब उनकी बड़ी अहमद सईद साहब जरा मोहम्मद वसीम, पहली बात तो ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है, और भारतीय मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो मेरा ख्याल है कि 2-3 पिछले महीने से हमें अंदाज़ा हो गया कि लोग भारतीय मीडिया के बारे में क्या कहते हैं। तो भारतीय मीडिया की खबर के ऊपर इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। दूसरी बात यह है कि मतलब कितनी अहमकाना बात है ये। एंडी पाइक्राफ्ट 5 क्लास का बच्चा है कि जिसको डरा के या जिसको जो है वो प्रेशर में ला के वो कमरे में ले गए और जाके वीडियो बना ली। तो ये किस किस्म की बात है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं? एंडी पाइक्राफ्ट आईसीसी का रेफरी है, आईसीसी का रेफरी अगर वहां बैठा हुआ है और जो 3 और ये सीक्रेट मीटिंग थी। हाँ, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। वो कोई 5 क्लास का बच्चा नहीं है जिसको आप दबाव में लाके जो है ना उस कमरे में लेके 5 बंदे उसके अंदर मौजूद है यार। क्या बात है, ये क्या खबर है? और किस किस्म का एक्यूमेन है जो ये खबरें लेकर आ रहे हैं? और जो आप उस दिन एतराज कर रहे थे ऑफ कैमरा कि यार आवाज नहीं आ रही उसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आवाज भी क्या थी। उन्होंने कहा कि आई रिग्रेट माई मिसकम्युनिकेशन, एंडी पाइक्राफ्ट ने कहा है। तो इसको माफी मांगने कहते हैं। और क्या कहते हैं? ये थोड़ी होता है कि वो हाथ जोड़ के वहां खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं यहाँ पे घोड़ों को हाथ खिलाता हूँ। तो ये कोई जिरगा नहीं हो रहा। चलिए माफी तो मंगवा ली ना यार, बात तो एटलीस्ट माफी तो मंगवा ली। ये तो साबित हो गया कि उसने गलती की है, लेकिन अब उनका तायुन कौन करेगा कि जिन्होंने गलती करवाई उससे? हाँ, ये कोई नहीं करेगा, इस पर कोई नहीं बात। तो फिर आईसीसी किस बात का आईसीसी? हाँ, अब तो सवाल ये पैदा होता है कि उसने तो गलती करके माफी मांग ली, मुझसे गलती हुई। रूल्स की बात है ना, तो आईसीसी के जो रूल्स है ना, वो ये कहते हैं कि मैच रेफरी कप्तान को इंस्ट्रक्ट तो कर ही नहीं सकता। मैच रेफरी किस हैसियत में कप्तान से कह रहा है कि आपने माइक बंद करके उसे हाथ में मिलाना? हाँ। दूसरी बात यह है कि आईसीसी के रूल्स ये भी कहते हैं कि जो अगर आपने कोई बात करनी है ना जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या कोई इस किस्म, तो आपको उसका पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले अपने बोर्ड से और फिर आईसीसी से।
तो वो दिखाएं सूर्या कुमार यादव ने कहां से लिया है। और अगर सूर्या कुमार यादव ने वहां पे खड़े होकर ये बात कर दी है तो किसने उसके ऊपर एक्शन लेना है और किसने उसके ऊपर ये बात करनी है? सवाल ये पैदा होता है जो अब अहमद ने आईसीसी की रूल बुक ये कहती है कि 96 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर ये जरूरी होता है कि उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन्होंने कहा ये कमेटी बना दी है, वो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बस अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है ना। बात एक और है जिसके ऊपर मेरी जाती तौर पे मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा कप्तान क्यों नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? उन्होंने भी कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? वो बताता, वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर भारत का असली चेहरा दिखाता, उसको ये कहता कि हम खेल से प्यार करते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, हमारी मोहब्बत खेल के साथ है, सियासत जो है वो सियासतदान हमारे कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने फेंटा आपको चढ़ाना होता है वो चढ़ा रहे हैं। वो ये बात ना करता, वो फिर सियासी हो जानी थी, ठीक है ना। लेकिन वो ये जरूर कहता कि हम तो भाई सिर्फ खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जो सियासत के अंदर जो सियासत को खेल में शामिल कर रहे हैं, दुनिया को इनका चेहरा देखना चाहिए यार। ये बात दुनिया को बताता हमारा कप्तान। मैं ये समझता हूं कि ये भी एक ब्लंडर था, ये गलती थी कि उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई। वहां पे बैठना चाहिए था सलमान को, सलमान अच्छा बोलता है और उसको चाहिए था कि वो भारत का असल चेहरा जो है ना वो दुनिया को दिखाता, बताता। एक और भी हमारे रहनुमाई फरमा दें, मतलब हम तो ज़ाहिर तालिब इल्म में आपके सामने, पाकिस्तान और इंडिया का मैच माइक हैसन के लिए ज़ाहिर है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद एक ऐसे आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया जो न्यूजीलैंड से है। तो आप इस मूव को किस तरह देख रहे हैं कि माइक हैसन की बजाय अगर वहाँ पे कोई ऐसा आदमी जाता जिसको पता होता कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की अहमियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, माइक हैसन के लिए तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब उसको उनके ममालिक में तो इस तरह की हीटेड आर्गुमेंट्स नहीं होते क्रिकेट के अंदर। वो तो जिस एनवायरनमेंट से आए हैं वहाँ तो बहुत चिल सीन रहता है। नहीं, वो उनका चिल है ना, लेकिन उसको दुनिया की जो दुनिया के तगय्युरात हैं उससे भी तो इल्म रखना चाहिए ना। उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट में क्या हो रहा है। वो तो बेचारा वैसे शक्ल से ही ऐसे जबलोल सा लगता है, पता नहीं क्या, लेकिन ये कि चलें वो अब हमारा कोच तो है। दूसरी बात ये कि अगर बोर्ड साडा कोच है, असल चीज़ ये कि बोर्ड ने अगर अच्छे ही फैसले करने होते, बोर्ड की अगर हिकमत अमली अच्छी ही होती, बोर्ड के अंदर अगर कोई काबिल जहन बैठे होते, तो फिर बोर्ड की हालत हमारे वो ना होती जो हमारे खेल की हालत हुई है। अगर खेल की हालत खराब है तो इसका मतलब है कि बोर्ड की हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी मशवरा उन्होंने दिया होगा ना, कि जिन्होंने कहा होगा माइक हैसन को कि जाओ आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठो, ठीक है ना, और बात करो। तो ये फैसला जो है ये भी उन्हीं लोगों की मेहरबानी से हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच में श्रीलंका क्वालिफाई कर गया, बांग्लादेश सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया, अफगानिस्तान एशिया सेकंड बेस्ट टीम जो है वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर होगी। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। हमने कंट्रोवर्सीज पर बात की, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए मैच के हवाले से जो गुज़िश्ता रात खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। डू और डाई मैच था फॉर अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें थी अफगानिस्तान को उनसे, और उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है और लेकिन उस मेहनत का जो फल है वो शायद उनको नहीं मिल पाया। अगेन वही बात होती है कि अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं रान साहब, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं टॉप 3 बैटर्स पर, टॉप ऑर्डर पर। जब सदीकुल्ला अतल ने परफॉर्म किया है तब तक वो अच्छा खेले, ज़ादरान ने किया है, गुरबाज, लेकिन कल उन्होंने देखा कि पूरा ये ऑर्डर चेंज कर दिया। तो एक आप समझते हैं ये गलती होगी। उसके बाद बैटर्स ऐसे तू चल में आया, हमने देखा 71 पे 5 खिलाड़ी, 79 पे चले 6 कर ले। उसके बाद तो शुक्र करें कि आके राशिद की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद नबी ने थोड़ा सा सहारा दिया है। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट क्या शुरू से ऐसे ही चलती आई है? क्योंकि सब्र नाम की इनमें चीज़ कोई नहीं है, ऑल्दो बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। देखें बात ये कि हमजा में वो लोग कहते हैं कि जी जो साउथ अफ्रीका है वो चौकर हैं। हाँ जी, ठीक है ना। मैं तो अब ये कहता हूँ कि सबसे बड़े चौकर जो है ना वो ये हैं अफगानिस्तान वाले। ये ऐसी जगह चौक करते हैं जहाँ पर के वो जहन भी नहीं जाता कि यार ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन ये जो T20 है ना, ये वाकई 1 या 2 ओवर का ही मैच है, ठीक है ना। 1-2 ओवर जो है वो बैटिंग में अच्छे हो जाएं तो गेम कहीं की कहीं चली जाती है जी। 2 ओवर बॉलिंग के अंदर अगर अच्छे हो जाएं तो गेम की जो है पोजीशन वो कहीं की कहीं चली जाती है। कल यूं लगता था कि जैसे अफगानिस्तान शायद 100 भी ना कर सके, ऐसे ही लग रहा था ना, जिस तरह के बाद दीगरे आउट होते चले जा रहे थे। अच्छा, इसके अंदर ना उनके बल्लेबाजों की जल्दबाजी भी थी, ऐसे ही वो ये समझते हैं। असल प्रॉब्लम पता है हमारा क्या है, खासकर एशियंस का। भारत तो खैर उससे अब खासा थोड़ा सा निकल गया है,
चूंकि उनका जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना वो खासा बड़ा है, हमसे बहुत ज़्यादा है, और उनका एक IPL, बल्कि मैं वो बात कर रहा था एक भारतीय सहाफ़ी से, तो उसने कहा कि राणा साहब आपका जो खिलाड़ी है ना वो अगर 5-7 साल खेलता है ना तब इतने पैसे कमाता है। हमारा एक खिलाड़ी अगर रणजी ट्रॉफी खेल जाए ना या दूसरी खेल जाए तो उसको इतने पैसे मिल जाते हैं कि उसकी सारी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। ये भी रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, IPL की नहीं। ये IPL की नहीं बात हो रही है, सिर्फ रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, ठीक है ना। सो उसको निकालने के बाद हमारे सारे खिलाड़ी जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद चौके और छक्के के अलावा जो है वो कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ UAE की पोजीशन एक मरहले पे ऐसी आ गई थी कि यूं लगता था कि पाकिस्तान अब ये मैच नहीं बचा सकेगा। हाँ, जब वो रोटेशन कर रहे थे, वो जब सिंगलें लेना शुरू हुए दोनों तरफ से, तो बात जो थी वो कहीं की कहीं। आप एक ओवर के अंदर 5 या 6 सिंगलें ले रहे हैं और उसमें एक बुरा बॉल मिल जाए और एक चौका लग जाए तो स्कोर आपका 8 या 9 बनता है। लेकिन अगर आप पहले ही बॉल से ये सोच लेंगे कि मैंने छक्के और चौके को ही मार के स्कोर करना है तो फिर हाल यही होता है जो अफगानिस्तान का हुआ। ये तो उनकी मतलब खुशबख्ती समझ लें या उस बेचारे बॉलर की बदबख्ती समझ लें कि जिसके ओवर के अंदर जो है वो 5 छिक्के जो है वो लग गए। और कहा यह जाता है कि उन 5 छिक्कों के उसके वालिद साहब ने जब वहां देखा है श्रीलंका में तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चले गए। आज मैं नबी का भी बयान सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कते नज़र तमाम तासुबात से हटकर कि उसने ये कहा कि मैं खुद जाऊंगा श्रीलंका और जाके ताज़ियत भी करूंगा क्योंकि वो लड़का चला गया। बात असल में ये है कि उनको जो फूंक भर दी थी ना भारत ने, ये वो फूंक थी कि जो कल जो थी ना उनको ले डूबी है या नहीं, कि वो कहते थे हम एशिया नंबर 2 हैं जी, है या नहीं। अरे पागल चेपिद्दी का शोरबा, ठीक है या नहीं। वो होता है बुरे और अच्छे दिन आते हैं सब पर। अगर आज हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, शायद मेरी बात अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतवार को पाकिस्तान टीम वो टीम नहीं होगी जो इससे पहले मैच में खेल चुकी है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान टीम को तो वैसे ही वो कहते हैं कि ये अनप्रडिक्टेबल है। इस पर तो कोई भी अगर आप राय पहले देना चाहें, रायजानी करना चाहें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि हम कह दें जी हमारी टीम यूँ कर देंगे। हमारे ये करना चाहें तो केटू सर कर लेते हैं, ना करें तो एक छोटी सी नाली भी इनसे पार नहीं की जाती, नहीं फुदका जाता इनसे, ठीक है ना। तो ये तो टीम ऐसी टीम है, तो इसके मुतालिक ये सोच लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ ऐसे ही है, खाम ख्याली है। मेरा पता नहीं दिल क्यों कह रहा है कि इतवार को जो मैच होगा वो बड़ा मुख्तलिफ होगा और हम इंशाअल्लाह ताला मैं क्रिकेट से हटके मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर हम ऑन पेपर अगर दोनों तमाम चीज़ों को देखते हैं तो दिल नहीं मानता कि यार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन खेल है और ये जिसका दिन होता है ना उस दिन मैंने बड़े बड़े लोगों को जो है, बड़ी बड़ी टीमों को जो है ना वो ऐसे हारते हुए देखा है कि जिनकी समझ ही नहीं आती थी कि ये हार जाएंगे, लेकिन वो हार गए। सो ये है कि पाकिस्तान के। अच्छा राना साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ, इस मैच पे चले हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इस प्लेइंग 11 में आपके नज़दीक कोई तब्दीली होनी चाहिए? टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग। हमने हारिस रऊफ को पिछले मैच में खिला के देख रहा, आया हम 21 को दोबारा हारिस पे इन्हिसार करेंगे क्योंकि वो मैच है अबू धाबी में, ठीक है। दुबई की कंडीशन कुछ मुख्तलिफ है, अबू धाबी की मुख्तलिफ हैं। ये 11 खिलाड़ी, यही 11 चेहरे होंगे जो अगेंस्ट हमने लास्ट UAE देखे, या फिर इसमें तब्दीली आप समझते हैं कि इनकी तब्दीली हो सकती है? कोई अंदर की खबर? देखिए बात ये कि होना तो अब ये एक तब्दीली की थी, खुशदिल को लेकर आए थे और फहीम अशरफ को बाहर किया हमने, उसके बाहर किया, ठीक है ना। बात ये कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब हारिस को बिल्कुल ही मतलब एक्सपोज ना किया जाए। अगर उसकी क्रिकेट बचानी है ना तो उसको थोड़ा सा ना रेस्ट दे दिया जाए। और जब आपका साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर लेता है तो 20 ओवर की तो का मैच है, अगर आप उससे विकेट कीपिंग करा लें, पता नहीं अहमद सईद इससे वो क्या कहते हैं सहमत होंगे? नहीं, ये बड़े पुराने सहमत है, ये पहले दिन से सहमत है। तो साहबजादा फरहान कौन होता है कहने वाला कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता, जिस वजह से हारिस को हम लेके चल रहे हैं साथ। दूसरी बात ये है कि हमें वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन पर वो 5 या 4 लड़के थे जिनमें हसन नवाज भी शामिल है, भाई उनको बिठा कर ना अब इन 2 दिन में ना उनको उनके दिमाग को ठीक करें, उनकी काउंसलिंग की जाए। वो उनमें बड़ा पोटेंशियल है, वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो मेरी माँ ना एक बात कहा करती थी कि वो
रोते जाओगे तो मरों की खबर लाओगे। जब हम उन्हें हमें कोई सौदा मंगवाती थी और हम रोते थे मैं नहीं जाना है, तो वो फिर ये कहती थी, और आकर हम कहते थे दुकान बंद हो गई, तो वो कहती थी जब रोते जाओगे तो मरों की ही खबर। भाई जब आप शुरू से ही अंडर प्रेशर हो जाएंगे ना, ये सोच लेंगे कि यार ये तो हमारे सामने भाऊ है, ये तो हमें खा जाएंगे, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को जो है ना, अब इन 2 दिन के अंदर बैठकर इनकी काउंसलिंग करें, इनको उससे निकालें, खौफ से निकालें कि कोई ऐसी बात नहीं। यार क्रिकेट का बल्ला उनके हाथ में भी, आपके हाथ में भी है, बॉल उनके पास भी है, हमारे पास भी है। हमारे यही 2-3 बॉलर थे ना जो दुनिया के अंदर, जिनको कहा जाता था कि दुनिया का बेस्ट पेस अटैक जो है वो ये 2 हैं, शाहीन और वो, ठीक है ना। तो हमें मतलब ये इतना बड़ा हवा नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर हम मसला बना लेते हैं तो फिर मसला हो जाता है। हमें उस खौफ से निकलकर खेलना होगा। अच्छा राना साहब, ये बैटिंग की आपने बात की, चले इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, 3-4 यंग बच्चे जो हैं इनकी डेफिनेटली होनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। बॉलिंग की अगर बात की जाए, अब ये कल हमने देखा ये नुवान तुषारा जो है इन्होंने 4 विकेटें ली हैं, ठीक है। बाकी तमाम टीम्स, इवन ओमान जैसे बॉलर्स को स्विंग मिल रहा है, सीम मिल रहा है, हमारे बॉलर्स को क्यों नहीं मिल रहा? हमारे जो प्राइम बॉलर जो अपने आप को कहा करते हैं वो बैटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में उनके इससे कुछ नहीं आ रहा, जिसमें अब हारिस रऊफ भी आए, वो भी उसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी हैं, और दीगर हमारे फास्ट बॉलर सीमर्स जो हैं उनको उतनी हेल्प नहीं मिल रही। क्या वजह है? इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास। देखें, बात एक तो ये है कि हमारे बॉलर जो है ना वो विकेट के मूड के मुताबिक बॉल नहीं कर रहे, ठीक है ना। हारिस अगर ये समझता है वो बहुत तेज है तो उसकी कोशिश यही है कि वो तेज ही करे, ठीक है। भाई ये भी तो देखो कि विकेट क्या कह रही है आपसे, विकेट की डिमांड क्या है। हमारे बॉलर ना तो बहुत अच्छा यॉर्कर कर रहे हैं अब तक, ठीक है ना ही आगे गेंद गिरा रहे हैं, ताकि बल्लेबाज को जब तक आप खिलाएंगे नहीं। अब तो भाई पीछे जितना मर्जी आप तेज कर लें बॉल, ठीक है ना, पीछे अगर आपने गेंद मार दिया ना तो फिर आपकी कमबख्ती है, ठीक है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो ये है कि जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, अगर ये उसको यूटिलाइज करें और ये सोचें, अव्वल तो पहले तो ये कि इनकी स्पीड ही माशाल्लाह अब 130 और 35 से कम ज़्यादा जा ही नहीं रही हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इस मरतबा हारिस ने ज़रा कुछ थोड़ा सा जोर लगाकर जो था वो गेंद किए थे, हालांकि हमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो है ना वो होता ही आखिरी 5 ओवरों में, ठीक है या नहीं, जहाँ पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हमें ओपनर की तरफ या हमारे टॉप ऑर्डर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ना, वहाँ हमें अपने वो 5 ओवर जो हम करवाते हैं ना आखिर में, लास्ट में, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये तभी होता है कि जब आपने इतना बड़ा एक मतलब कौमी टीम से ज़्यादा जो है आपने वो रखे हुए कोचेज रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक कोच, उसका फिर असिस्टेंट, फिर उसका है क्या और असिस्टेंट। भाई वो किस लिए हैं, उनको किस बात, ये एक लंबी डिबेट है, इस पे बहुत से सवाल। तो फिर ये लोग बैठकर ना इन 2 दिनों के अंदर एक अच्छी सी हिकमत है, उनकी भी खामियां होंगी, ऐसा नहीं कि वो खाली मतलब फनकार हैं, वो तो यूं कर देते हैं, यूं। भाई उनकी भी खामियां है ना, आप उन खामियों को पॉइंट आउट करें और उनके ऊपर काम करें। और माइक हैसन का तो काम ही है, क्योंकि क्रिकेट वो खेले नहीं हुए और उनका काम है ये सिर्फ ऑब्जर्व करना, चीजें डेटाबेस आगे आके समझाना। अहमद ये बताते होते हैं कि लैपटॉप वाले हैं, तो वो उनको बताना। अहमद सईद साहब, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, जरा क्विकली बता दें आज कोई अपसेट होने जा रहा है ओमान वर्सेस इंडिया? देखें, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो स्केजुअलिंग हुई है एशिया कप की, उसमें अब देखें ना, इंडिया की टीम को चूंकि आगे अबू धाबी में मैच खेलने हैं तो उन्हें अपना आखिरी मैच अबू धाबी में रख लिया है। पाकिस्तान की टीम को भी एक मैच यहाँ खेल लेना चाहिए था। पाकिस्तान इतने अरसे से यूएई खेल लेना चाहिए था, ये आईसीसी को कहना आप, वही ना, तो आईसीसी ने इंडिया की तो कहना, इंडिया ने जो कहा वो उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। अहमद सईद साहब, हाँ जी। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो भी 21 है, और राना साहब ने हमें शुक्र है कि उम्मीद दिला दी है बहुत ज़्यादा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम एक बदली हुई टीम की तरह हमें नजर आएगी इंशाल्लाह। ज़हनी तौर पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लेट्स सी आज का मैच जो भी होता है, कल से सुपर 4 मरहले का आगाज हो रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह से आने वाले शोज में उस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।